प्रदेश के गृह मंत्री और जिनको एक खास जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल में, नरोत्तम मिश्रा है मेरे साथ। नरोत्तम जी, आप वहां मौजूद थे, आपने देखा है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। भाई, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि अमित शाह तो पश्चिम बंगाल को समझ ही नहीं पाए हैं। वो तो ये कह रही है नरोत्तम मिश्रा जी कि अमित शाह ने जो करा वो सब गलत है, अमित शाह ने जो कहा वो सब गलत है, और इसलिए उन्होंने देश भर से, मानिए हरियाणा पंजाब से लेकर बिहार उत्तर प्रदेश तक, जिसको वो आज तक बाहरी कहती थी, उन सब प्रदेशों के नेताओं को बुला लिया 29 तारीख को और कहा है कि सब आओ एक साथ। भाई, अमित शाह आ गया है, प्रधानमंत्री ना आ जाए, भाई टक्कर देने के लिए पूरे देश के नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलता रहेगा। हम जब पहले गए थे तो हमको बाहर कह रही थी, हमको बाहर का कह रही थी, हमको चंबल का बोल रही थी गृह मंत्री को। हम इस देश के नागरिक थे तो उनको बाहर के नजर आ रहे थे। पाकिस्तान के घुसपैठिए, बांग्लादेश के घुसपैठिए ममता जी को अपने नजर आते हैं। यही तो मूल लड़ाई है वहां पर, यही तो मूल बात है। और कल जो माननीय अमित शाह जी की रैली थी, ये सारी, लेकिन नरोत्तम जी वो तो अपनी ही चीजों पर वापस चली गई ना, वहां जनता होता वो तो अपने ही शब्द पर वापस चली गई। जिनको वो बाहरी कह रही थी, आपको बाहरी कह रही थी, अमित शाह को बाहरी कह रही थी, कैलाश विजयवर्गीय को बाहरी कह रही थी, आज वो बाहरी नेताओं को ही बुला रही हैं। वो ये भूल गई कि ये भारतवर्ष है, ये भारत है, भारत एक है। लेकिन जिसको वो कह रही थी कि ये तो बंगाली नहीं, ये तो बंगाल की सभ्यता को नहीं जानता, ये तो बंगाल की जनता को नहीं जानता, ये क्या जाने बंगाल की राजनीति को, उस एक नेता की वजह से पिछले 48 घंटे में जो हुआ है, उन्होंने देश भर के नेताओं को फोन घुमा दिया है। मतलब बिहार भी मिला दिया, बिहार, यूपी, मैं बता रहा हूं 8-9 नेताओं को बुला लिया है नरोत्तम मिश्रा जी, और कह रही है कि आ जाओ भाई, बचा लो। वो भले बचाने के लिए बुलाएं, पर अब बच सकती नहीं है। जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता लड़ने लगती है लड़ाई को, जब कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है और वो लड़ाई को लड़ने लगता है, तो फिर ये किसी को बुला लें। अब इनको कुछ होने वाला नहीं है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है ममता दीदी। हेलो। लेकिन नरोत्तम जी, बात यह है, वो कहती है कि बीजेपी एक अलग तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में लेके आने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता बात करते हैं विकास की, ममता बनर्जी उसे घुमा देती हैं दूसरी तरफ। ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी जानबूझकर एक तरह की राजनीति करने की कोशिश करती है, जिस वजह से बंगाल में डिवाइड आ जाएगा, बंगाल दो फाड़ हो जाएगा। बीजेपी ये चाहती है, उनका पलटवार ये होता है। बंगाल को कंगाल कर दिया ममता दीदी ने। वहां ममता दीदी सरकार ही नहीं चला रही है, सरकार वहां पर बालू माफिया चला रहा है, कोल माफिया चला रहा है, ड्रग माफिया चला रहा है, भू माफिया चला रहा है। ये सब वहां सरकार चला रहे हैं और वही उन्हीं के पैरों से निर्ममता दीदी चल रही हैं। उन्हीं के कहने पर भाजपा के लोगों पर हमले हो रहे हैं वहां पर, और इसलिए इनको 10 साल पर्याप्त अवसर दिया। इसका जवाब दें फिर क्या कारण था कि बंगाल की ग्रोथ रेट गिर गई। वो बंगाल जो कभी देश को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक दिशा देता था, आप देखिए आजादी के बाद से यही रहे। 34 साल तो कम्युनिस्ट रहे वहां, 10 साल से ममता दीदी 44 साल, और बाकी जो राय थे उसके पहले कांग्रेस के, वो रहे। आजादी के बाद से यही रहे। आखिर बंगाल के इतने दुर्दिन कैसे आ गए? अगर आप कुछ कर सकती थी तो 10 साल पर्याप्त होते हैं। अवसर आपको पर्याप्त दिया जनता ने। कैसे पनप गया ये रेत माफिया, बालू माफिया, इतना सारा भ्रष्टाचार कैसे पनप गया? लोग उन्हें छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं? आज पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। अगर वो ये नहीं करेंगी तो तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी बिखर जाएगी, अकेली रह जाएंगी ममता दीदी वहां। बिल्कुल।
तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और एक ऐसे नेता जिनको एक